हेलो एवरीवन, मैं इरफान। आपके लिए लेक्चर नंबर फिजिक्स का जो है 3 है। इसमें हम लोग जो है आज देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में कि समतल दर्पण जो है आपका क्या होता है। दर्पण को आपको एक देखिए, एक आपका समतल दर्पण पढ़ना है इसमें, और एक आपका है गोली दर्पण, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। आपको करना क्या, हमारे चैनल का जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे लोगों को शेयर करिए, जिससे आपके जो फ्रेंड हो, आपके रिलेशन में जितने भी लोग पढ़ रहे हो 9th और 10th में, उन लोग को इससे फ़ायदा मिले और घर पे बैठे बैठे वो अपने जो है पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में, कि उसकी डिफिनेशन क्या है। आपको पेपर में पूछा गया है कई बार कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब की परिभाषा लिखिए। वस्तु की किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन याद रखना है। जब भी आपको जो है देखिए, वस्तु किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तन या अपवर्तन पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु को क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। उसके अलावा यदि दूसरा डिफिनेशन देखना है, अथवा जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, मान लीजिए क्या है, दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखा गया है, तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। देखिए, तो इसकी जो आकृति है उसमें क्या दर्पण में आपका दर्पण में उस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। जो आकृति इसके प्रतिबिंब जो है दर्पण में बनेगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इमेज आपका ये हो जाएगा। तो परिभाषा दोनों अलग अलग है, आपको जो लगे सिंपल आप उसको जो है लर्न कर लीजिएगा, पेपर में काम आएगा। देखिए, तो पहला आपका जो है टाइप्स ऑफ दो इमेज क्या है आपका, प्रतिबिंब में देखिए दो प्रकार का होता है। पहला आपका है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले क्या है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों परिवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो रियल इमेज में क्या, इसमें आपका फर्क है कि जो ये है पर्दे पे इसको प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पे जो है लिया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में ये खासियत है कि इसे जो है जब भी लिया जाएगा पर्दे पे ले सकते हैं। तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा आपको ध्यान रखना है। आभासी में क्या है, वर्चुअल इमेज में क्या है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, देखिए वास्तव में नहीं मिलती, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत जरूर होगी, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपका है, दोनों डिफिनेशन आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसका जो फोटो क्या आपको लिया जा सकता है, पर्दे भी इसको प्राप्त नहीं किया जाता, इसका तो फोटो लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब के अंदर आता है। और देखिए जो है, हमने पहला आपको बताया कि समतल दर्पण और गोली दर्पण पढ़ा। तो पहला हमारा भाग क्या है, समतल दर्पण हम लोग पढ़ेंगे आज प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। यहाँ से देखिए एक आपका जो है इस तरह से बन जाएगा, यह आपका इस तरह से। अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ क्या है आपका, परावर्तक पृष्ठ इसका क्या है, समतल है, यहाँ पर है। और अगला भी जो है चेक करें तो इसमें जो इसका जो परावर्तक पृष्ठ यहाँ भी क्या है, समतल है। तो ये चीजें देखिए, जैसे इस तरह से नहीं होना चाहिए आपका, या इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो इसे जो है आपका समतल दर्पण आप इसे नहीं कहेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, कि इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या आपका आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। ये आपका आभासी होगा, जिसे अभी हमने देखा आभासी प्रतिबिंब, और इसका जो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये आपका जो दर्पण आपका है इस तरह से, जब भी यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है तो इस तरफ से आपको ये जो लड़का यहाँ मिलेगा आपको यहाँ पे सीधा मिलेगा, ये नहीं कि जो है नीचे की तरफ आपको जो है ऐसे उल्टा नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो जब भी इमेज बनेगा इसका सीधा बनेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा चित्र के माध्यम से।
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कि इसका जब भी आकार बनेगा, यहां से देखिए मान लीजिए इसकी जो हाइट यहाँ पे है 160 सेमी है, तो अब इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, तो इसका जो प्रतिबिंब है उसकी भी जो हाइट होगी 160 सेमी होगी। तो मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार। किसमें होता है ये आपका समतल दर्पण में। इसको थोड़ा ध्यान से दीजिए। तीसरा आपका क्या पॉइंट है, यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी चाहिए, h/2 चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब भी हमें जैसे इसकी पूरी इमेज देखना है, ये मान लीजिए h ऊंचाई का क्या एक लड़का है, इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। तो आपको करना क्या है, इसमें यदि हमें इसको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जो इसकी ऊंचाई है तो उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए इसकी आधी, h/2। यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एक मिरर लेते हैं, यदि एक जो है लड़का जो है यहाँ पे 2 मीटर इसकी हाइट है, तो अब इसको पूरा अपना इमेज देखना है, तो दर्पण की जो है प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इसकी आधी, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। चौथा क्या, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे है। ये क्या खास पॉइंट है आपका, यदि यहाँ से चेक करें, मान लीजिए ये जो है यहाँ से 50 सेमी दूर है और इसका जो इमेज भी बनेगा दर्पण से, तो यहाँ से आपका जो है 50 सेमी दूर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे है। तो यहाँ से ये इसके आगे इतना है 50 सेमी, तो इसके पीछे भी 50 सेमी बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगला चेक करते हैं। देखिए वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को यदि हम यहाँ से ग्राफ चेक करें, चलिए वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पे क्या होता है, जैसे देखिए जो रेखा है यहाँ पे मान लीजिए ये और ये जो रेखा है, इस फिगर को हम ऐसे घुमा दें नीचे की तरफ, तो ये जो रेखा है इस रेखा पर क्या है, लंब है। यहाँ से क्या है 90 डिग्री बनाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है आपका कि इसमें करना क्या है, जो आपका जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा और जो समतल दर्पण बनेगा तो लंब होगा। लंब का मतलब क्या हो जाएगा, लंब का मतलब हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। आगे चेक करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है, हम जो है प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। ये जो है छठवां पॉइंट है। आगे चेक करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है नोट है। ये देखिए जो है ये एक इम्पोर्टेंट है, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ से हम लोग चेक करें कि यहाँ एक मिरर है, आपका प्लेन मिरर है, एक बालक जो है यहाँ पे खड़ा है, तो ये जो है इस तरफ यदि 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रहा है दर्पण की तरफ, जो इसकी इमेज है वो कितनी स्पीड से भागेगा, तो यहाँ पे जो है दूना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो यहाँ से 4 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए दर्पण की तरफ यदि भाग रहा है 2 मीटर की स्पीड से, तो ये आपका 4 हो जाएगा, यदि 20 है तो 40 हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, ध्यान रखिएगा, जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा किसी किताब में। समतल देखिए अगला पॉइंट क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। और इसकी जो क्षमता होती है क्या होती है, शून्य होती है। 1/f जो है इसकी जो क्षमता क्या है, 0 होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। समतल दर्पण के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी और इसकी क्षमता कितनी हो सकती है। क्षमता हो गया 0 और जो इसकी फोकस दूरी हुई क्या होगी, अनंत होगा। ये एक जो है खास पॉइंट है इसका।
फिर ये कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि जो है समतल दर्पण पे भी कुछ एग्जांपल्स मिल जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल चेक करते हैं। यदि एक समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबाई की एक पेंसिल रखी गई तो इस समतल दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल की प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। चलिए फिगर पहले बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे एक पेंसिल तक बनाते हैं। तो इसकी जो हाइट है 5 सेमी, इसकी क्या है हाइट है यहाँ पे। यदि एक समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी की लंबाई की एक पेंसिल रखी तो समतल द्वारा दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल की प्रतिबिंब की हाइट। अभी हमने देखिए कुछ पॉइंट यहाँ चेक किया तो यहाँ देखिए समतल जो दूसरा पॉइंट है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जो वस्तु का आकार है वही क्या होगा प्रतिबिंब का आकार। तो यहाँ जो पेंसिल का आकार कितना है 5 सेमी, तो इस तरफ जो पेंसिल बनेगा तो इसकी भी जो हाइट होगी यहाँ से 5 सेमी होगी। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब पेंसिल की जो प्रतिबिंब की लंबाई है, पेंसिल की प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से 5 सेमी। बहुत ही आसान है, इसमें ध्यान से देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। हर एक पॉइंट को ध्यान से करना है। 160 ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ चेक करते हैं कि एक क्या करते हैं मिरर लेते हैं हम लोग। तो एक मनुष्य यहाँ पे जो है उसकी हाइट जो है 160 सेमी है। तो अभी क्या करना है इसे, इसमें जो है हमें इस दर्पण की ऊंचाई लेना है कि इसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए जो इससे मैं पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे। तो हमने यहाँ कुछ देखिए पॉइंट्स दिया था। एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी चाहिए h/2। तो अब इसमें जो ऊंचाई इसका लिया जाएगा क्या हो जाएगा, यदि इसका ऊंचाई जो है 160 सेमी है तो जो दर्पण की होगी क्या हो जाएगी h/2। तो एच की हाइट कितनी है उस मनुष्य की 160 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 80 सेमी। यहाँ लिखेंगे देखेंगे दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा आपका 80 सेमी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। हमको पॉइंट्स याद रखना है, इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको आपको ध्यान से देखना है। ये मान लीजिए समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है। इसकी जो डिस्टेंस है ये 10 सेमी दूरी पर रखा गया है। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से 10 सेमी रखा गया है। तो अगला जो है आपका ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा इसका तो इसकी दूरी क्या होगी। यहाँ पे मान लीजिए x है तो हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे देखिए चेक किया था। देखिए प्रतिबिंब जो है चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे है। तो यहाँ से जो चेक करें हम लोग जो है तो ये दर्पण से आगे कितना है, ये दर्पण से जो आगे है 10 सेमी, जो दर्पण से पीछे कितना बनेगा 10 सेमी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 10 सेमी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, इसे बस ध्यान से देखना है और सॉल्व करना। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3
मीटर, ये आपका है 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है जो आपका या रखा है, तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी का आपको मान बताना है। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है या रखा है, तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की मध्य दूरी का मान आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले इसे जो है यहाँ से हम लोग फिगर आउट करते हैं। जाइए, चलिए यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर, देखिए समतल दर्पण से कितना है 3 मीटर की दूरी पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब भी बनेगा कितना मीटर बनेगा 6 नहीं 3, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो है 3 मीटर यहाँ पर है, तो 3 मीटर यहाँ पर। अब पूछ क्या रहा है कि वस्तु से और प्रतिबिंब के मध्य, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उतना कितना होगा, इसका जो है मान कितना होगा। तो यहाँ से चेक करें, तो यहाँ दर्पण तक कितना हो गया, यहाँ से मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ से सी है। दर्पण से और जो वस्तु के बीच का जो पॉइंट है ए बी है, और दर्पण से प्रतिबिंब है जो बी सी है। तो यहाँ से चेक करेंगे 3 मीटर प्लस 3 मीटर, तो जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा 6 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। तो करना कैसे आपको, यहाँ जो दर्पण से है आपका, दर्पण से वस्तु की दूरी 3 मीटर है, और प्रतिबिंब से दर्पण की जो 3 है, तो दोनों के मध्य के बीच की दूरी, प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य की दूरी पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 मीटर, 3 और 3 6 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी। चित्र बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ देखिए जो मनुष्य की ऊंचाई कितनी है, मान लीजिए 20 मीटर है, और यहाँ से जो आपको बताना है कि दर्पण की जो हाइट है कितनी होनी चाहिए, दर्पण की जो हाइट है कितनी होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा है कि जो दर्पण लिया जाता है h/2 लिया जाता है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो हमें जो दर्पण चाहिए वो कितना चाहिए, उसकी ऊंचाई 10 मीटर इसकी ऊंचाई चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना कि 10 मीटर इसकी ऊंचाई चाहिए, जिससे हमें दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने को मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा था, इसमें समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो हमने पीछे क्या देखा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है अनंत। यहाँ देखिए ये रहा आपका जो है समतल दूरी की जो फोकस दूरी कितनी होती है। यहाँ से देखा जाए तो कौन सा है, पहला है 0, दूसरा है अनंत, तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा जो है अनंत। दूसरा क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, समतल दर्पण की क्षमता होती है, तो ऑप्शन जो है इसे ए बी, यहाँ से सी और डी। पहला ऑप्शन हम मान लेते हैं यहाँ से अनंत, दूसरा आपका 0, तीसरा आपका यहाँ पे 5, यहाँ से 25। तो हमने क्या देखा यहाँ पीछे जो है समतल दर्पण की जो क्षमता कितनी होती है 0। यहाँ देखिए जो क्षमता आपकी मिला है यहाँ से कितना है 0, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला आपका यहाँ से बी ऑप्शन। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए जो है 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, पेपर में पूछा भी गया है अलग अलग टाइम में। तो ये देखिए तो इसमें आपका जो है अगला जो है दर्पण है, तो जो दर्पण के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो इसके टाइप से और इसके जो है मिरर में आपका जो है क्या होता है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई लाल ऑक्साइड का लेप या करकी जो है दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये है, तो अब एक साइड का जो है लाल ऑक्साइड लगा दिया जाए कलई जो है, तो आपका ये क्या हो जाएगा कलर किया हुआ भाग, तो ये आपका जो इस तरफ जो दूसरा भाग है उसको परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा आपका।
तो दर्पण उनकी आकृति के अनुसार देखिए दो भागों में, जो आकृति है इन पे जो है इस तरह से भी हो सकता है, एक जो है इस तरह से भी हो सकता है। तो इसमें जो आपका बनाया गया है इसे दो भागों में बांटा गया है। इसको अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का आपका हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा अवतल, जिसे हम लोग क्या कहेंगे कॉनकेव, एक हो जाएगा उत्तल जिसे कहेंगे हम लोग कॉन्वेक्स। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कॉनकेव और मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसे होगा। तो ये अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसे। चलिए देखिए, जब तक आपने जो जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है और जितने भी आपके फ्रेंड है रिलेशन में जो भी लोग हैं उन्हें जो है इन्हें बताइए और शेयर करिए अच्छे से और उन्हें इनकी जानकारी दीजिए। यदि आपको नोट्स बनाने हैं, स्कूल की तरह फेयर बनाना है आपको, तो आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक में दिया गया होगा और आपका जो अच्छे से इसे नोट्स बना सकते हैं। आपको करना क्या है, जो हमारा चैनल है, चैनल का नाम है सलमानी एजुकेटर जोन। उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरों को जरूर इसके बारे में बताएं। तो आज का सेशन जो है यहाँ पे इतना ही करते हैं। अगले जो है सेशन में हम लोग मिलेंगे लेक्चर में।